हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं अंद्रा एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल तो पढ़े ही होंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को बहुत ही मज़ेदार ट्रिक से पढ़ेंगे और आज के बाद पुनः इन शब्दों को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हम लोग लेखपाल और यूपीएसआई के लिए हिंदी का एक बेहतरीन मॉक टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं, जो कि आने वाले पेपर के आधार पर बनाया गया है। अभी तक हम लोग कुल 12 मॉक टेस्ट कवर कर चुके हैं और अब आपके लेखपाल और यूपीएसआई के हिंदी पोर्शन में फुल मार्क्स दिलाने की हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पार्ट नंबर 1 शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक इमेज फिगर दिखाई दे रहा है, जिसमें हाथ के पांचों अंगुलियों को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए सभी अंगुलियों का नाम हिंदी में जान लेते हैं। यही जानना सबसे ज़रूरी है। ये देखिए सबसे लास्ट में जो उंगली है, जिसको आप लोग कानी उंगली कहते हैं, इसको कनिष्ठ कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? कनिष्ठ कहा जाता है, या अगर हम इंग्लिश में कहें तो इसे लिटिल फिंगर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? इसके बाद वाला जो उंगली है, इसको अनामिका कहते हैं। अनामिका का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में रिंग फिंगर कहा जाता है। कौन सा फिंगर? रिंग फिंगर। रिंग का मीन्स अंगूठी होता है, और इस फिंगर, हाथ के इस फिंगर में लोग को अंगूठियाँ पहनाई जाती हैं या लोग पहनते हैं। तो ये आपका अगला फिंगर था। अगला यहाँ पर आपका उंगली है, जो कि बीच वाली उंगली है। सबसे अगला जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मध्यमा कहा जाता है। क्या कहते हैं? मध्यमा। इसको मिडिल फिंगर कहा जाता है। इसको मिडिल फिंगर क्यों कहते हैं? तो देखिए इस फिंगर के दोनों साइड में 2 फिंगर है और इस साइड में भी 2 फिंगर है, इसलिए इसको मध्यमा या मिडिल फिंगर कहते हैं। अगला आपका है तर्जनी, जो कि अंगूठा के बगल वाली उंगली होती है। ठीक है, तर्जनी को इंग्लिश में कहते हैं इंडेक्स फिंगर। और लास्ट यहाँ पर जो आपका अंगूठा है, इसको जो है हम लोग थंब कहते हैं। ठीक है, तो यदि आप पांचों अंगुलियों का नाम आसानी से जान लेते हैं तो इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में कुल 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कुछ क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछे इसमें कि बताइए कनिष्ठ और मध्यमा अंगुली के बीच कौन सी अंगुली होगी, तो आप बताएंगे अनामिका होगी। क्लियर है? अगर अगला क्वेश्चन पूछें कि बताइए मध्यमा और अंगूठा उंगली के बीच कौन सी उंगली होगी, तो आप बताएंगे तर्जनी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछें कि अनामिका और तर्जनी के मध्य कौन सी उंगली होगी, तो आप बताएंगे मध्यमा। क्लियर है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और कुछ अलग तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए अंगूठा के बगल वाली अंगुली को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? तो अंगूठा के बगल वाली कौन सी अंगुली है? तर्जनी। ठीक है, पूछ लिया है कि कनिष्ठ के बगल वाली अंगुली को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं इससे रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं, तो इसका सही आंसर डी होगा, उसे अनामिका कहते हैं। अभी जस्ट आपने पीछे पढ़ा है, और ये क्वेश्चन आपके ARO के प्री एग्जाम 2014 में पूछा गया है। तो ये थे एक क्वेश्चन हमने आपको दिखाया। बाकी इस तरह से बहुत सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप पांचों अंगुलियों का नाम स्पष्ट तरीके से याद कर लेते हैं, तो आपको इन प्रकार के क्वेश्चन को लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर है? तो ये था पार्ट नंबर 1, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेशन में काफ़ी मज़ा आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और वीडियोज़ बनाएं, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।